हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन की इस 9वीं वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले की सारी वीडियोस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन केस अगर उस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप पहले वाली वीडियोस देख लो। इस वाली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूपिंग किस तरीके से काम करती है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब देखो, लूप पाइथन में दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक तो वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है। आप लूप चाहो तो इनकी मदद से भी चला सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे। मेनली वाइल और फॉर लूप होते हैं। मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूँ, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस कंप्लीट पूरी वीडियो के अंदर। तो मैंने कमेंट कर दिए एज यूजुअल, जैसे कि मैं पहले भी कर रहा था। अब इसके अंदर वो चीज़ें लिख देते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हम वाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेंज के बारे में, फॉर एल्स क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, ब्रेक क्या होता है ये समझेंगे, कॉन्टिन्यू क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, पास क्या होता है, और रिवर्स्ड क्या फंक्शन है, रिवर्स कौन सा फंक्शन है, ये चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले देखो लूपिंग का मतलब समझो। देखो, लूपिंग का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना। आप लोगों ने गाने भी सुने होंगे कि अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आता है एक लूप का ऑप्शन। लूप का मतलब होता है रिपीट करना अल्टीमेटली किसी चीज़ को। तो देखो, सबसे पहले मैं वाइल लूप के बारे में बात करता हूँ। वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। वाइल का मतलब होता है जब तक। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल पास करवा दिया, मान लो x इज इक्वल्स टू 0। डन। अब मैं कह रहा हूँ जब तक मेरा जो x है वो छोटा है 10 से। ठीक है, जब तक x छोटा है 10 से तब तक ये प्रिंट करेगा अंकुश। ठीक है, अब जब तक मेरा x छोटा है 10 से तब तक अंकुश प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, मतलब ये चलता ही रहेगा। रीजन इज x की वैल्यू तो 0 है ना। देखो, ये प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मैंने क्या करा, यहां पे इसको बोला कि एक बार प्रिंट होने के बाद, यानी एक बार अंकुश प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू को 1 बढ़ा दे, यानी x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इससे क्या होगा, पहले तो x 0 होगा, एक बार प्रिंट करने के बाद x 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। अब फाइनली जब वो 11 होगा तो वो इस लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 बार प्रिंट करके वो बाहर आ जाएगा। अब इसको मैं 10 नहीं रख रहा, मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ सिर्फ, ताकि हम लोग कंसोल पे देख सकें और गिन सकें। रन करते हैं दोबारा से। देखो, मैंने यहाँ 4 लिखा था तो लूप मेरा 0 से स्टार्ट हुआ। 0 वाले केस में ये प्रिंट हो गया, 1 वाले केस में ये प्रिंट हो गया, 2 एंड 3। फोर्थ का केस नहीं चला क्योंकि मैंने लिखा था x इज लेस देन 4। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ लेस देन इक्वल्स टू 4 तो इस बार 4 भी चल जाएगा। सिंपल है, देखो 5 बार आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं मान लो अंकुश की जगह या अंकुश कॉमा x कर दूँ तो अंकुश के साथ वो नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा जिस नंबर की वो वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। देखो 0 1 2 3 4, भाई x में वो 1 2 3 4 ही तो है। मेरे को 1 बाय 1 x की पूरी वैल्यू मिल गई। लूपिंग पूरी की पूरी रिपीटेशन होती है। चलो, हम लोग समझ गए कि लूपिंग किस तरीके से काम करती है। अब यही चीज़ मान लो मेरे को रिवर्स करवानी हो, मतलब मैं लूप से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उल्टी गिनती प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, तो अगेन मैंने वाइल लगा दिया। इस बार मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10, और मैं कह रहा हूँ ये लूप तब तक चलेगा जब तक y बड़ा है 0 से। ठीक है, और मैंने कर दिया प्रिंट y। ठीक है, अब यहां पे मैं करूंगा y इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। इस बार एक वैल्यू कम करवा दो, सिंपल है। देखो, पहले क्या होगा, 10 होगा, ये 10 को प्रिंट करेगा, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखो रिवर्स काउंटिंग इससे मेरी प्रिंट हो गई। फटाफट से एक बार रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये आ गया, देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 जो भी है ये। समझे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग वाइल लूप समझ गए होंगे। अब इसी के थ्रू मान लो आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो या कोई भी दुनिया भर के काम करवाना चाहते हो। मैं इसी में एक बार टेबल प्रिंट करवाता हूँ। मैंने 1 से लेकर 10 तक का लूप चला दिया, इज़ लेस देन 10, और यहाँ पे +1 करवा दिया। अब मान लो मेरे को 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो बस यहाँ पे × 5 करवा दो। ये आ गया 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30 45। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे को इक्वल्स टू 10 रखना पड़ेगा, तभी 50 आएगा, वरना 50 नहीं आएगा। डन। देखो पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो गया, 5 10 15 20 25 30 45 जो भी है। ठीक है,
वाइल लूप मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। नेक्स्ट है अपना फॉर लूप। देखो फॉर लूप को समझने से पहले ना हम लोगों को एक फंक्शन को समझने की ज़रूरत है कि फॉर रेंज के साथ काम करता है। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखो मैंने कहा फॉर, ठीक है, एक्स इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है, इसके अंदर मेरे को रेंज पास करवानी होती है कि कहाँ से कहाँ तक। मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज। अब इस एक्स के अंदर एक एक करके सारी वैल्यू आती रहेंगी। मतलब पहले x की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे करके 10 तक चलेगा। अब एक्चुअल में जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वो एक्सक्लूडेड होती है। इस केस में n एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, ये मैंने कमेंट गलत लगा दिया, यहाँ पे मैं हैश लगा देता हूँ। ये चलेगा अगेन, लेकिन वही है, ये 1 से लेके 9 तक चलेगा। प्रिंट करता हूँ, दिखाता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। देखो 1 से लेके 9 तक का लूप चल गया। इसके साथ नाम प्रिंट करवाना है, नाम प्रिंट करवाओ, जो प्रिंट करवाना है करवाओ। अल्टीमेटली मैं सेम लाइन ऑफ कोड 9 बार प्रिंट करवा पा रहा हूं। अगर 10 बार करवाना है तो यहां पे 0 दे दो। देखो अब ये 0 से शुरू हुआ है, इट मीन्स ये 10 बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, आप लोग फॉर लूप भी समझ गए और वाइल लूप भी समझ गए। अब आपका टास्क ये है कि आपको फॉर लूप का यूज करके एक टेबल प्रिंट करवाना है और यूजर से पूछना कि उसको कौन सा नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन तो आपका है, इसको नोट डाउन कर लेना और फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। चाहो तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, आगे की बाद में देखना, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको टेबल प्रिंट करवाना है यूजर से पूछ के, जो भी टेबल वो बोले। अब देखो इसके अंदर ना एक चीज़ और होती है, मैं रेंज में यहाँ पे स्टेप वैल्यू भी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 2 दे देता हूँ तो 0 से लेके 10 तक के नंबर वो प्रिंट करेगा, लेकिन हर दूसरे नंबर को प्रिंट करेगा। ये उसकी स्टेप वैल्यू होती है। देखो मैंने इसको रन करा, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 हर दूसरी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है वो। अब करना तो उसको 10 भी चाहिए था, लेकिन जो मेरा 10 होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। यानी ये जो नंबर मैंने दिया है एंडिंग नंबर, ये एक्सक्लूडेड होता है, इस वजह से उसने 8 के बाद 10 प्रिंट नहीं करा। ठीक है, आई थिंक हम लोगों को रेंज समझ में आ गया। चलो अब ना एक काम करते हैं, मैं इस लूप की मदद से, देखो इसको मैं रिवर्स भी प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इस बार चला देता हूँ 0 से लेकर 10 तक। अब 0 से लेकर 10 तक मैं चला रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने इसको उल्टा चला दिया। मैंने कहा 10 से लेके मैं इसको 0 तक चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को एक एक वैल्यू घटानी पड़ेगी, मेरे को नेगेटिव इंडेक्सिंग करवानी पड़ेगी, मेरे को उल्टा लूप चलाना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने -1 लगाया है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो 10, 9, 8, 7, 6 आ गया, उल्टा लूप चल गया। तो मैं उल्टा लूप भी चला सकता हूं रेंज में, इस तरीके से वैल्यूज को पास करवा के। ठीक है, मैं एक लिस्ट बनाता हूं फटाफट से। एक L1 इज इक्वल्स टू, सारे एलिमेंट्स पास करवा देते हैं इसके अंदर जल्दी से। मैंने एक दे दिया ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स मैंने दे दिए, डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकरोनी। अब मैंने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर आइटम इन L1। ठीक है, अब एक एक करके सारे आइटम, जो लिस्ट 1 की जो वैल्यू है, एक एक करके वो सारे आइटम के अंदर आते रहेंगे। मैं प्रिंट में डालता हूँ फटाफट से आइटम को, देखो क्या क्या आउटपुट आते हैं। ऊपर वाले को कमेंट कर दें, सही रहेगा। देखो आइटम के अंदर मुझे 1 on 1 सारी वैल्यूज मिल गई। सबसे पहले डोसा, फिर पिज्ज़ा, फिर बर्गर, फिर मैकरोनी। ठीक है, तो इन के थ्रू भी हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं। रेंज में भी हमने इन लगाया था, लेकिन रेंज के अंदर हमने एक पूरी की पूरी रेंज पास करवा दी कि 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 20 तक, और उसके स्टेप वैल्यूज कितनी थी। डन। तो हम लोगों ने फॉर और इन का यूज करना भी सीख लिया और रेंज को यूज करना भी सीख लिया। देखो वाइल और फॉर सीख लिया हम लोगों ने, इन, रेंज। अब फॉर एल्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास की बात करता हूं। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। इसको मैं कमेंट मार देता हूं जल्दी से। यहां मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके 10 तक या 11 तक रखते हैं, कॉमा, नहीं कोई स्टेप वैल्यू नहीं दे रहा मैंने लिख दिया प्रिंट। या देखो मान के चलो मैं फॉर लूप में ना बाद में लिखना चाहता हूं,
कि फॉर लूप मेरे को लूप में क्या चलवाना है या लूप में मेरे को करना क्या है, ये मैं बाद में लिखूंगा। तो नॉर्मली मैं अपना बाकी का काम कर रहा हूँ। ये ना एक एरर थ्रो करेगा। देखो मैंने अभी फॉर में लिखा नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, खाली छोड़ दिया उसको। रन करूंगा तो एक एरर थ्रो करेगा कि आपने यार ये प्रिंट ऐसे कैसे लिख दिया, फॉर के बाद कुछ तो लिख दो। इस खाली छोड़ने के लिए ही पास का यूज़ करा जाता है। अगर आप किसी ब्लॉक को खाली छोड़ना चाहते हो ना, आप अभी नहीं जानते कि उसमें क्या लिखना है, लेकिन हाँ लूप बाद में लगेगा। अगर आप किसी भी ब्लॉक को खाली छोड़ना चाहते हो तो वहाँ पे पास लगाना पड़ता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इफ़ लगाता हूँ, मैंने कहा इफ़ x इज इक्वल्स टू 3, अगर x 3 के बराबर है तो क्या करवाना है वो बाद में देखूंगा, किसका नाम प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे पास लगा के छोड़ सकता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, अगर खाली छोड़ना है तो पास लगाना ही पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। पास स्टेटमेंट भी अब आप लोग समझ गए। इसी जगह मान लो अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करता हूं, तो ब्रेक का मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू 3 होगी तो अभी लूप को ही तोड़ देगा, लूप वहां से खत्म हो जाएगा, लूप आगे नहीं चलेगा। रन करता हूं, देखो कंट्रोल शिफ्ट F10, 1 2 3, ओके, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंट x। ठीक है, देखो तो 1 2 3 3 बार ये प्रिंट हुआ, और जैसे ही 3 हुआ इसने लूप को ब्रेक कर दिया, यानी 3 के बाद लूप चला ही नहीं। समझे, ब्रेक यूज करा जाता है किसी भी लूप को तोड़ने के लिए। मुझे वीडियो को किसी वजह से रोकना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रेक का मतलब समझ में आ गया। ब्रेक को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखो, फॉर के साथ मैंने एल्स भी लगा दिया। ठीक है, एल्स में मैंने लिखा लूप टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, लूप टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। अब एक बार रन करते हैं फटाफट से कोड को। देखो एल्स तो चला ही नहीं। होता क्या है, अगर मेरा लूप सक्सेसफुली टर्मिनेट होता है ना, मतलब 1 से लेकर 10 तक, मतलब जहां तक का भी वो लूप है, अगर वो लूप पूरा चल के बंद होता है तो एल्स स्टेटमेंट चलती है। ठीक है, लेकिन अगर लूप किसी भी वजह से बीच में ब्रेक हुआ है तो एल्स स्टेटमेंट नहीं चलती। एल्स स्टेटमेंट तभी चलेगी जब मेरा लूप पूरा सही से चला है। ठीक, सिंपल है। देखो हम लोग फॉर एल्स भी समझ गए और ब्रेक भी समझ गए। अब मैं बात करता हूं कंटिन्यू की। देखो कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, उस पर्टिकुलर एक आइट्रेशन को स्किप कर देगा। देखो इसने 1 2 3, यहां पे मैंने लिखा प्रिंट, अगर प्रिंट मैं यहां करवाऊंगा, प्रिंट मैं यहां करवाऊंगा इस बार कि अगर 3 है तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज प्रिंट करेगा। मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। देखो यहाँ मैंने दे दिया x। ठीक है, तो अगर 3 है तो कंटिन्यू कर देगा, अदरवाइज x प्रिंट करेगा। रन करते हैं, देखो क्या आ रहा है, इसने तीसरे नंबर की आइट्रेशन को स्किप कर दिया, 1 2 4 5 एंड इसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार इस पे नज़र मारते हैं। देखो वाइल का मतलब समझ लिया, फॉर का मतलब समझ लिया, इन और रेंज का मतलब समझ लिया, फॉर एल्स हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, ब्रेक हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से काम करता है, कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है, और पास किस तरीके से काम करता है। एक लास्ट रह गया रिवर्स्ड। रिवर्स भी यार सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, इसी को उल्टा चलाने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स लगा दूंगा, रिवर्स्ड, तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना, ये इसको उल्टा कर देगा। ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन है बस एक, और कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, बस उल्टा लूप चल जाएगा। तो या तो मैं -1 करके उल्टा लूप चला लूं या ऐसे चला लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 दोनों ही केस में कंटिन्यू करा जाएगा। लूप एल्स तभी चलेगा जब मेरा लूप पूरा चल के टर्मिनेट हुआ हो। अगर मेरे लूप को बीच में ब्रेक होना पड़ा किसी भी वजह से तो मेरा एल्स वाला पार्ट नहीं चलता। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए हैं। मैं फटाफट से आपको इसकी एक्सरसाइज दे देता हूँ, देन लूपिंग हम लोगों का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट्स दे दिए ताकि नॉर्मली मैं लिख सकूँ जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ। इस वाली वीडियो को यार 2 बार 3 बार 4 बार ना घुमा घुमा के देखना। इस वीडियोस को मैंने कई टेक्स में लिया है, बीच बीच में पॉज मेरे को करना पड़ा था बार बार। इस 15 मिनट की वीडियो है, इस 15 मिनट की वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइंड करके देखो
आपका आधा घंटा पौना घंटा ख़राब होगा, बट समझ जाओगे क्या है क्या नहीं। लूपिंग काफ़ी आसान है, लूपिंग के बारे में हम इन डेप्थ और बात करेंगे बाद में जब हम पैटर्न प्रिंटिंग की बात करेंगे, लेकिन इस वाली वीडियो को 2 बार 3 बार घुमा घुमा के एक बार ज़रूर देख लेना अगर ज़रा सा भी डाउट है तो, क्योंकि हम लोग, चलो मैं जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको एक टेबल प्रिंट, ये मैंने बीच में भी दिया था अभी, एक टेबल प्रिंट करवाना है यूजिंग while लूप एज वेल एज फॉर लूप। ठीक है, दोनों ही तरीके से प्रिंट करवाना है और आपको ना प्रॉपर ट्रेडिशनल फॉर्मेट में टेबल प्रिंट करवाना है, लाइक 2x1 इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके से, जो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है इस तरीके से प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट आपको एक लिस्ट को आइटरेट करवाना है। ठीक है, एक लिस्ट को लिस्ट में मान लो प्रिंट ऑल द नंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आ लिस्ट यूजिंग लूप। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, मान लो एक लिस्ट में, मैं एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, L1 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर अंकुश कॉमा अमित कॉमा अनिल कॉमा सुहासी और अंश। ठीक है, ये सारे नाम मैंने दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जिसके भी नाम ए से शुरू होते हैं, जिसके भी नाम ए से शुरू होते हैं, उन सबको गुड मॉर्निंग बोलना है विद नेम। ठीक है, इनको थोड़ा सा चेक करना, पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है ये। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आप लोगों को क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 1 से लेके जहाँ तक यूज़र बोले वहाँ तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, यानी 1 से लेके, अगर मान लो यूज़र ने बोला 50, तो 1 से लेके 50 तक के सारे इवन नंबर आप लोगों को प्रिंट करने हैं। ठीक, और आपको एक करना है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का प्रोग्राम। यूज़र से पूछ लेना कहाँ तक के वो नंबर चाहता है, जहाँ तक के भी वो नंबर बोले उन नंबरों का सम कर देना। ठीक है, तो लूपिंग के लिए इतना ही। इन क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना, अगर कहीं पे आप अटकते हो तो बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पैटर्न प्रिंटिंग क्या होती है। पैटर्न प्रिंटिंग भी लूप से ही रिलेटेड होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोग नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट लगा सकते हो, लूप लगा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।